नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं आपड़ी खबरा टॉप 10। शुरुआत करते हैं जयपुर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए बीकानेर में 200 केवी जीएसएस का लोकार्पण किया। 130 करोड़ की लागत से विद्युत योजना शुरू की गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आवारा कुत्तों को गोद लेकर मिसाल कायम की। राज्यपाल ने स्ट्रेट डॉग का रखा चिंतामणि नाम और राज्यपाल ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सड़क पर पैदा होने वाले कुत्तों की स्थानीय प्रजातियों से हमदर्दी रखें और उनकी देखभाल के लिए आगे आएं। 3 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया निर्दलीय के नाम वापसी के बाद बेफिक्र नजर आए। उपचुनाव से पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर से करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस ने नगद राशि, नशीले पदार्थ और अन्य सामग्री जब्त की गई है। वहीं चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। वडोदरा में भी कोरोना पैर पसार रहा है। 24 घंटे में 1422 नए मरीज सामने आए हैं। कोटा में सबसे ज्यादा 195 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं जयपुर में 188 नए मामले सामने आए। हेरिटेज नगर निगम ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए नया फार्मूला इजाद किया है, जिसके तहत लोगों को अब वैक्सीन लगाने के लिए घर घर निमंत्रण पत्र भेजकर समझाया जा रहा है कि वो वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से खुद को बचाएं। लॉकडाउन के बावजूद माइंस विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 350 करोड़ रुपए का ज्यादा राजस्व अर्जित किया है। 2020-21 के दौरान माइंस विभाग ने 4920 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व अर्जित किए हैं। प्रदेश सरकार के लिए राजस्व अर्जित करने में परिवहन विभाग चौथे नंबर पर आता है, लेकिन इस बार भी विभाग तय टारगेट से करीब 865.25 करोड़ रुपए कम अर्जित किए हैं। विभाग इसके पीछे कोरोना को जिम्मेदार ठहरा रहा है। जयपुर का नाहरगढ़ किला अब पर्यटकों को भी और ज्यादा रोमांचित करेगा, क्योंकि किले में जिप लाइन डालने की तैयारी की जा रही है। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे में महिला ने तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की गोताखोरों की मदद से महिला के शव को तालाब से निकाला गया। जोधपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जेल प्रशासन ने जेल परिसर से एक संदिग्ध पैकेट से 2 मोबाइल फोन, एक चार्जर और एक ईयरफोन बरामद किया है। जोधपुर के बासनी में हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जोधपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। जोधपुर जिला कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग की ओर से संचालित वैक्सीनेशन कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कैंप की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने जोधपुर के महिला अस्पताल को डिलीवरी वाहन गिफ्ट किया है। विधायक कोष से 12 लाख रुपए देकर इस डिलीवरी वाहन को अस्पताल में भेंट किया। हाल ही में मिस राजस्थान चुनी गई रेणु गुप्ता ने जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड की कच्ची बस्तियों में जाकर मास्क बांटे और कोरोना वायरस से बचाव का संदेश दिया। जोधपुर के शीतला माता मंदिर में प्रशासन की रोक के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। संक्रमण के चलते मंदिर प्रशासन ने शीतला माता मेला निरस्त कर दिया है, फिर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है।
दाऊद इब्राहिम के गुर्गे दानिश चिकना को आज कोटा की एक अदालत ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पूछताछ करने के लिए मुंबई एनसीबी की टीम भी कोटा पहुंची। दानिश छापेमारी के दौरान डोंगरी से फरार हो गया था। कोटा के रामगंज मंडी थाना इलाके में मोबाइल व्यापारी पर बदमाशों ने हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोटा शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो आए दिन कारों के शीशे तोड़ने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। देर रात भी रंगबाड़ी सेक्टर 2 इलाके में अज्ञात बदमाश डॉक्टर के घर के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़ दिया। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में 3 साल की मासूम नहर में गिर गई और उसको बचाने के लिए मां ने छलांग लगा दी। बाद में गोताखोरों ने मां बेटी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कोटा में बाल विवाह की हुई 17 वर्षीय लड़की अपने ससुराल से जब घर लौटी तो उसे कोई दूसरा युवक बहला फुसलाकर ले गया। कोटा में 300 से ज्यादा कोरोना के केस आने के बाद चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। वहीं वैक्सीनेशन का दौर भी लगातार जारी है। सरकार की ओर से वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने की अपील की जा रही है। अब धर्मगुरु भी आमजन के कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अपील कर रहे हैं। कोटा गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में कॉलेज परिसर में एटीएम, कैंटीन और पार्किंग में सीसीटीवी कैमरा लगवाना शामिल है। गर्मियों की दस्तक के साथ ही सांपों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोटा में देर रात डीएसपी भगवत सिंह हिंगड़ के आवास पर कोबरा निकलने से कोहराम मच गया। भरतपुर में जीवन ज्योति बाल गृह में 14 साल के नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। बच्चे ने बाल कल्याण समिति के सामने काउंसलिंग के दौरान आपबीती सुनाई। बाल गृह के संस्थापक के खिलाफ मथुरादानी में मुकदमा दर्ज कराया गया है। भरतपुर के सोहारी गांव में खेत में काम करते वक्त करंट की चपेट में आने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय कॉलेज चौराहे के सामने लगे होर्डिंग में अचानक से भीषण आग लग गई। जीसीए चौराहे पर लगी आग से राहगीरों में हड़कंप मच गया। अजमेर में शराब की दुकानों को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। आज शहर के केसरगंज इलाके में ईदगाह के नजदीक खुली शराब का विरोध हो रहा है दुकान का, और स्थानीय पार्षद हितेश्वरी देवी समेत महिलाएं और पुरुष मौके पर पहुंचे। अजमेर में पिछले 3 दिन से तापमान 35 डिग्री के ऊपर बना हुआ है, जिससे दोपहर में सड़कें सुनसान नजर आने लगी हैं। बेहद जरूरी काम होने पर ही लोग सावधानी बरतते हुए घर से निकल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीकानेर कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की बात कही। बीकानेर में बीएसएनएल ऑफिस में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बीकानेर में नोखा के हिमटस्सर गांव में लगातार दूसरे दिन आग लग गई। इस आग में 15 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गई। बीकानेर में शराब ठेके के विरोध में लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और जमकर प्रदर्शन किया। मुक्ता प्रसाद सेक्टर 5 और रामपुरा वार्ड 40 में लोगों ने टायर जलाकर विरोध जताया। उदयपुर के सराड़ा कस्बे में एक प्रेमी जोड़े ने पेड़ पर लटककर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक जगदीश और आशा में प्रेम प्रसंग चल रहा था। पारिवारिक दबाव और शादी की सहमति नहीं बनने से दोनों मानसिक अवसाद में थे। उदयपुर में गोगुंदा के उंडीथल गांव चंदन पेड़ को बदमाश चोरी कर ले गए और वहीं देर रात बदमाशों ने पेड़ के तने को काटा और चोरी कर फरार हो गए। उदयपुर में विधायक बाबूलाल खराड़ी ने झाडोल हॉस्पिटल को एम्बुलेंस भेंट की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस आने से गंभीर रोगियों को जो मरीज हैं उनको बड़ी राहत मिली।
उदयपुर के मौली इलाके के युवा किसान बाबूलाल गाडरी एक बार फिर सुर्खियों में है। वो भी अपने जुगाड़ को लेकर चर्चाओं में रहने वाले बाबूलाल ने इस बार मिनी ट्रैक्टर बनाया है। कृषि में नवाचार की सोच रखते हुए युवा किसान के इस जुगाड़ पर उन्हें जिला स्तर पर 25,000 का प्रोत्साहन भी दिया गया। मिनी जुगाड़ को बनाने में करीब 2 लाख रुपए की लागत आई है। ये ट्रैक्टर कृषि से जुड़े कई कार्य कर सकता है। उदयपुर में भी शीतला सप्तमी पर माता को ठंडे व्यंजनों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान महिलाएं सुबह से ही नए वस्त्र धारण कर गीत गाते हुए मंदिर पहुंची, जहां माता को भासोडा का भोग लगाया।